प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग और सूचना लेकर आया हूँ। यह इतना महत्वपूर्ण योग है कि इसका जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। यह जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है उसको तो नुकसान देता ही है, साथ में उसके परिवार को भी, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी के लिए भी यह बहुत घातक सिद्ध होता है। आइए जानते हैं यह क्या योग है, यह कैसे बनता है और इसके क्या उपाय हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। इसको कहा जाता है कुंडली में बनने वाला सबसे बुरा योग। ये कुंडली में बनने वाला एक सबसे बुरा योग है जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है। अगर तो ये मान के चलिए, अगर उस व्यक्ति ने उपाय नहीं किया तो उसके पूरे परिवार का परिवार इस योग के कारण मृत्यु के काल में भी समा सकता है। तो मित्रों, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आइए हम इस घातक योग की चर्चा करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में छठे घर में शुक्र और केतु बैठे हुए हैं और 12वें घर में मंगल, चंद्र और राहु बैठ जाते हैं, तो यह उस व्यक्ति की कुंडली का सबसे बुरा योग कहलाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह योग हो, यह एक सबसे बुरा योग कहलाता है। आइए अब मैं इस योग के आपको परिणाम बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में यह योग है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्लेन क्रैश हो गए, रेलगाड़ी टकरा गई, जहाज डूब गया, बस खाई में गिर गई और पेड़ से टकराकर परिवार का परिवार नष्ट हो गया। ये सारे इसी योग के कारण होते हैं। तो मित्रों, यह एक इतना भयंकर योग है कि अगर किसी की भी कुंडली में बन जाए तो उसके परिवार पर, ये पूरे परिवार पर भारी संकट बन जाता है। ये कुंडली के छठे घर में केवल शुक्र और केतु के बैठने से भी परिवार का परिवार संकट में आ जाता है, क्योंकि शुक्र और केतु यदि छठे घर में बैठते हैं तो वह आदमी यह सोचता है कि मेरे से समझदार कोई है नहीं, और वह ये भी सोचता है कि सब जो भी काम करें मेरे से पूछ कर ही करें। लेकिन उसको कोई भी व्यक्ति कितना भी समझा ले, कितनी भी पाठ पढ़ा ले, कितना भी ज्ञान दे ले, लेकिन वह उस बात को नहीं मानेगा जो भी उसे आदमी सही सलाह देगा, सही राह दिखाएगा या सही काम पर चलने की अनुमति देगा। अब देखिए, क्योंकि वह किसी की सलाह नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वह ज्योतिषियों के पास जाता है, विद्वानों के पास जाता है, उनसे सलाह मांगता है, उनसे उपाय मांगता है, लेकिन करता नहीं है। करता वही है जो उसके मन में आता है। ऐसे में विद्वानों के पास तो बार बार जाएगा, विद्वानों के लिए ठीक है, लेकिन उसके स्वयं के लिए वह बहुत गलत है, क्योंकि वह किसी की सलाह नहीं मानेगा। वह यह सोचता है बाद में कि मेरे से ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। और इस योग के, एक छोटे से योग के कारण, कभी आदमी रात में चल रहा है, पूरे परिवार के साथ चल रहा है, अचानक गाड़ी किसी पेड़ से टकरा जाए, किसी पुल से टकरा कर नीचे गिर जाए, जिसमें पूरा परिवार का परिवार खत्म हो जाता है, वह सब इसी योग के कारण बनते हैं। तो मित्रों, यदि किसी भी व्यक्ति की, बहन भाई की कुंडली में यह योग बनता है तो उपाय जरूर करें। उपाय के अलावा इस योग से बचने का और कोई साधन नहीं है। यदि किसी के यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई है तो वह उसकी कुंडली निकाल कर देख सकता है और जांच सकता है। आइए हम इसके उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो, क्योंकि यह एक बहुत खास योग है और बहुत खास उपाय हैं इसके, आपने दूध में हलवा बनाना है। पानी की जगह दूध इस्तेमाल करके हलवा बनाना है और उसको मंदिर में चढ़ाकर वहीं पर बांटना है। यह पूरे 43 दिन करना है। नंबर 1। नंबर 2, चने की दाल हर रोज मंदिर में देनी है। चाहे कितनी भी दो, लेकिन चने की दाल हर रोज मंदिर में देनी है। अगर आप
यह 2 उपाय करते हैं तो इस योग से मान के चलिए कि आप काफ़ी कुछ निजात पा सकते हैं और कम से कम अकाल आने वाली मृत्यु से तो बच सकते हैं। देखो, ये 2 उपाय ही बताए हैं और इन 2 को करना बहुत ज़रूरी है यदि आदमी की कुंडली में ये योग बनता है। मित्रों, मैंने ये कुंडली का सबसे भयानक, सबसे विभत्स योग बताया है। जो भी मित्र इसे जांचना परखना चाहें, जांच सकते हैं किसी की कुंडली में। और यदि किसी भी भाई बहन की कुंडली में यह योग बनता है तो वह उपाय ज़रूर करें, मेरी उनसे विनती है, ताकि अपने जीवन में आने वाले कष्ट परेशानी से वह बच सके। तो मित्रों, आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे मिलता हूँ आपसे और भी अच्छे वीडियो, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।